वेलकम एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है सबके चहीते बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि और उनकी नई नवेली कोरोनिल। तो बाबा कहते हैं रातों रात उन्होंने कोरोना को क्योर ढूंढ लिया। तो आइए ज़रा इनके दावों पर से पर्दा हटाएं। उनका पहला क्लेम है, इन्होंने कहा निम्स के साथ मिलकर इन्होंने टेस्टिंग की है। तो अब इस मैटर से रिगार्डिंग जितने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट हैं, इंक्लूडिंग निम्स के जो निदेशक हैं BS तोमर जी, इन सब के स्टेटमेंट्स को कोलैबोरेट करके मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू BS तोमर, जिन 100 मरीजों की टेस्टिंग हुई वो कोरोना के रोगी थे ही नहीं, खांसी जुकाम सर्दी के रोगी थे और उन्हें भी अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय का पौधा ये सब दिया गया था। कोरोनिल का कभी कोई ट्रायल नहीं हुआ है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू निम्स पूरा सेटअप ही सर्दी जुकाम के मरीजों के लिए था, कोरोना के लिए नहीं। जो परमिट निम्स ने लिया था ICMR के विंग CTRE से, CTRE इज क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया, वो कोरोना के लिए था ही नहीं। और आप लोग खुद सोचो ना, हर कंट्री में पहले बहुत सी टेस्टिंग होती है, फिर एनिमल्स पे टेस्टिंग एंड देन फिर ह्यूमन ट्रायल होता है। और हर कंट्री के ह्यूमन ट्रायल या किसी भी इंस्टीट्यूशन की ह्यूमन ट्रायल के बारे में हमें सुनने में आया है। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ में, अभी ब्रिटेन में ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, इसी टाइप से हमें ह्यूमन ट्रायल के बारे में सुनने में आता है। तो जब बाबा रामदेव ने ये ह्यूमन ट्रायल किया तब कोई हेडलाइन क्यों नहीं बनी? इनफैक्ट बनेगी कैसे, क्योंकि परमिट था ही नहीं कोरोना के ट्रायल का, इनफैक्ट ह्यूमन ट्रायल का। और परमिट तो तब मिलेगा जब अप्लाई किया हो। एप्लीकेशन ही इस बात की दी गई थी कि खांसी जुकाम सर्दी के मरीजों पे टेस्ट करना है, और वो भी कोरोनिल नहीं, अश्वगंधा, गिलोय का पौधा, तुलसी, इन सब आयुर्वेदिक औषधियों की यूज़ का परमिट था। अप्लाई भी उसी के लिए किया था। तो ये जो क्लेम था इनका पूरा बेबुनियाद क्लेम था। नाउ कमिंग टू हिज सेकेंड क्लेम, बाबा क्लेम करते हैं कि ये दवाई 14 से 15 दिन में कोरोना ठीक कर देगी। तो जब टेस्ट ही खांसी जुकाम के मरीजों पर हुए थे तो ऑब्वियसली 15 दिन में तो वो बॉडी खुद भी ठीक कर लेती है। प्लस आयुर्वेद की अगर बात करें तो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होता है, उसका जो कोर्स चलता है दवाइयों का खांसी जुकाम के लिए, वो भी 14 to 15 डेज में रैप अप हो जाता है। तो इट्स बेसिकली प्रूव कि ये जो टेस्टिंग थी और ये जो दवाई की बात हो रही है, बेसिकली खांसी जुकाम की बात थी और वो सिर्फ आयुर्वेदिक औषधियाँ थी, कोई कोरोनिल नहीं थी। औषधियाँ भी अलग अलग दी गई थी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लाइक अश्वगंधा, गिलोय का पौधा एंड तुलसी। तो ये क्लेम भी बिल्कुल बकवास था इनका। अब उन लोगों की बात करते हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर बोल के कह रहे हैं कि चलने दो ना इस मेडिसिन को, इम्यूनिटी बूस्ट ही तो करेगी, क्या खराबी है। अब मैं आपको थोड़ी चीज़ें समझाता हूँ। माना कोरोनिल एक आयुर्वेदिक औषधि है, बिल्कुल, चलो आप कहते तो मान लेते हैं। अब उसके अंदर किस तरह की औषधियाँ यूज़ हो रही है, जैसे अश्वगंधा हुआ, या फिर जो मैंने नाम अभी ली गिलोय का पौधा हुआ, या फिर तुलसी हुई। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अश्वगंधा की अगर बात करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप इसको लेंगे आप एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत सी चीज़ें ये सही कर देती है। लेकिन अब ये एक आयुर्वेदिक औषधि है और आयुर्वेद एक साइंस है। हर चीज़ के पीछे अगर एक साइंस लगती है तो अगर हम देखिए, अश्वगंधा के भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो प्री एग्जिस्टिंग जो डिजीज़ होते हैं, पहले से ही बंदे में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इलनेस है, तो वो उसको भी अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अश्वगंधा कौन नहीं ले सकता? जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है उन लोगों को अश्वगंधा लेना मना है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को और ज़्यादा लो कर देगा, तो थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच सकता है वो। दूसरी बात, कोई प्रेग्नेंट औरत है तो वो नहीं ले सकती है, मैच्योर प्रेगनेंसी को इंड्यूस करता है अश्वगंधा। तीसरा, ब्लड शुगर लेवल लो है तो भी अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए, उसको और लो कर देगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसपे ये साइड इफेक्ट्स दिखाता है। तो द पॉइंट इज, आयुर्वेदिक औषधियाँ अगर किसी चीज़ में फ़ायदा पहुँचाती हैं तो उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज इलनेस है आपको तो उन पे ये थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है, कोरोनिल कोई प्रिस्क्राइब ड्रग नहीं होने वाला है। पहले से इलनेस चेक करने के बाद कोई डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, तो ये आप लोगों पे कैसे रिएक्ट करने वाली है। अश्वगंधा का तो मैंने खाली आपको एग्जांपल दिया है, अब हर कोई लेने वाला था ना ये मेडिसिन। तो ज़रा सोच के देखिए, अगर कोई प्रेग्नेंट औरत इसको लेती, इमेच्योर प्रेगनेंसी हो जाती, इमेच्योर डिलीवरी हो जाती, या बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं अलग अलग इलनेस पे, तो ये प्रॉपर्ली टेस्टेड होना चाहिए। जब तक इसको ह्यूमंस पे टेस्ट नहीं करते, हर कंडीशन में, हर इलनेस पे इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, तब तक हमें पता नहीं चलेंगे। और ये इम्यूनिटी बूस्टर तो रहने दीजिए, अब ये खतरा बन जाएगा सबके लिए। कितनी ज़्यादा डेथ्स ये खुद कॉज कर देगा। तो ऐसे ही कोई दवाई नहीं ली जाती, इम्यूनिटी बूस्टर आपने बोल दिया, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर टेस्टिंग हर चीज़ की रिक्वायर्ड होती है। और अगर चलिए हमें इम्यूनिटी बूस्टर की ही बात करनी है तो वाई शुड वी टेक कोरोनिल? अगर उसके अंदर आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं तो आयुर्वेद का मेन एम ही यही है कि जड़ी बूटियों से हम घर पे भी तो इलाज कर सकते हैं। क्या अश्वगंधा हम डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते? क्या गिलोय का पौधा हम घर में नहीं लगा सकते? क्या तुलसी का पौधा घरों में नहीं मिलता?
तो हम उन्हें डायरेक्टली कंज्यूम कर लेंगे। तब तो हमें ये भी पता होगा कि पहले से हमें कौन सी इलनेस है और कौन सी दवाई नहीं लेनी है, कौन सी औषधि नहीं लेनी है। और खासकर ये पे आउट नहीं करना पड़ेगा बाबा रामदेव को। हम घर पे ही अपनी वो औषधियाँ यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी सस्ती पड़ेंगी उनकी दवाई से। तो एंड चलिए, एक बहुत अजीब सी बात है, बाबा रामदेव अगर इतनी ही फिलैंथ्रोपी करना चाहते हैं, इतने बड़े समाज सेवी हैं, तो एक काम करें ना, ये दवाई फ्री में क्यों नहीं बांटना शुरू कर देते? करोड़ों की इंडस्ट्री है उनकी, फ्री में बांटिए, क्या दिक्कत है? सोनू सूद भी तो फिलैंथ्रोपी कर रहा है ना। वो क्या बस का किराया तो मांगता नहीं होगा घर भेजने के बाद कि मेरी एक सीट के 300 रुपये के अकॉर्डिंग पूरी बस का किराया देना है तुम लोग को? ऐसा तो होगा नहीं ना। भलाई करना चाहते हैं ना बाबा रामदेव, आप सब जैसा कहना चाहते हैं, तो फ्री में क्यों नहीं दे देते? और गवर्नमेंट को भी फॉर्मूला दे दें कि फ्री में है ये हर कोई बनाए कोरोना मेरे तरीके से, अगर कोरोना क्योर ही हो रहा है तो, अकॉर्डिंग टू हिज क्लेम, जो कि बिल्कुल बकवास है। स्टिल अगर उनको इतनी ही परवाह होती तो वो इसको ओपनली दे देते, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबा रामदेव का पॉइंट सिर्फ इतना है कि देश एक पैंडेमिक सिचुएशन में, एक क्राइसिस में है, और उसमें भी इनको अपनी दुकान चलाने से फुर्सत नहीं है, एडवांटेज लेना, लोगों को धोखा देना। शर्म करो यार। और अब उन लोगों की बात करते हैं जो बाबा और आयुर्वेद को एक समझ बैठे हैं। एक्चुअली क्वेश्चन बाबा पर उठ रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि हम आयुर्वेद को एलोपैथी के नीचे बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर मिनिस्ट्री ऑफ जो आयुष है, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, वो भी आयुर्वेद पर ही वर्क करता है, तो अगर वो पतंजलि को बैन कर रहा है एडवर्टाइजमेंट करने से, ये ड्रग सेल करने से, तो आप खुद सोच के देखिए ना, हम किस पे बिलीव कर रहे हैं। वी आर बिलीविंग इन द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद बट नॉट इन बाबा रामदेव। आयुर्वेद बहुत ही शानदार चीज़ है यार, बट इट्स साइंस एंड इट टेक्स इंटेलेक्चुअल मैन टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। कोई जादू नहीं है जिस तरह लोग इंडियन एस्ट्रोलॉजी को जादू समझते हैं, जो कि है नहीं। इसके पीछे प्योर मैथमेटिक्स है। तो सीधी सी बात है, हर जो एस्ट्रोलॉजर बैठा है इंडिया में, वो क्लेम बहुत कुछ करता है कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, बट ही डोंट अंडरस्टैंड शिट। उसको कुछ समझ नहीं आता है, वो खाली बोलते हैं। जिन्हें समझ आता है वो कम बोलते हैं, वो शांत रहते हैं। तो पॉइंट यही है ना, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी पे क्वेश्चन नहीं उठते हैं, कुछ ढोंगी बाबाओं पर उठते हैं, उसी टाइप से आयुर्वेद पे क्वेश्चन नहीं उठ रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ उठ रहे हैं बाबा रामदेव पर। अब बात की जाए आयुर्वेद की और भारत की जो एंशिएंट साइंस है, तो सुश्रुत का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। बहुत ग्रेट मैन थे वो, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने ही सर्जरी दी है। जो भी वो करते थे उसके पीछे एक रैशनल साइंस होता था। वो जानवरों की जो हड्डियाँ होती थी उनके थ्रू इक्विपमेंट्स बनाया करते थे। तो वो एक कंप्लीट साइंटिफिक पर्सन थे। वो वाकई में यूज़ करते थे उस साइंस को, जो हमारी एंशिएंट साइंस है, और उनकी दी हुई भी काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन बाबा रामदेव, उनको ये सब समझ आएगा भी क्या? ये मौका परस्त बाबा ये समझेंगे आयुर्वेद को? मैगी पर बैन लगते पतंजलि के नूडल्स एग्जैक्ट उसी टाइम पे लॉन्च कर दिए, जैसे तो इन्हें पता था, पहले से प्रिपरेशन चल रहा था। पहले खुद को योगी दिखाते थे, बट पैसा कमाना था तो एजेंडा शिफ्ट कर लिया, करोड़ों की इंडस्ट्री सेटअप कर ली। इनकी बातों के पीछे कोई साइंस भी होती है? कभी सुनना है इनको? कॉमेडी शो के बराबर है इनकी बातें फॉर एनी मैन ऑफ साइंस। नाखून घिसने लग जाओ, बाल उग जाएंगे। ग्रेट लॉजिक। क्या साइंस इसके पीछे? पूरे देश को नाखून घिसवा दी जबरदस्ती। और रही बात इनके इलाज की, तो आपको याद होगा तो इन्होंने स्वाइन फ्लू का इलाज भी बताया था गिलोय के पौधे से। अगर ये बात याद है तो रिजल्ट भी एक बार याद कर लीजिए, क्या रिजल्ट रहे थे। और जब कोरोना का ट्रीटमेंट इन्होंने रातों रात कर दिया है, तो जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थे, अभी भी जो एग्जिस्ट करते हैं, लाइक डायबिटीज़ हुई, कैंसर हुए, मलेरिया, डेंगू फीवर, डेंगू भी बोलते हैं जिसे, इनका इलाज तो आप बड़े आराम से कर चुके होते। ये तो बहुत टाइम मिल रहा था आपको, रातों रात आपने कोरोना का इलाज कर दिया, फिर तो ये बहुत जल्दी ठीक कर चुके होते ना आप। इन्हें कुछ पता भी है ये बाबा रामदेव जी को? देखा भी है इन्होंने माइक्रोस्कोप से कोरोना स्ट्रक्चर कैसा है इसका, कि उसके लिए हम ड्रग बना रहे हैं, कैसे सिस्टम में एंटर होता है। इलाज ही करना है तो पहले अपनी अक्ल का करें और अपनी आँख का खुले, जो खुलती नहीं है पूरी तरीके से, बहुत ज़रूरत है उसकी। फिर यही कहना चाहूँगा, आयुर्वेद और बाबा रामदेव अलग हैं। क्वेश्चन रामदेव पर उठे, आयुर्वेद पर नहीं। अगर कोई सिंगल डॉक्टर गलती करता है तो क्या पूरी मेडिकल साइंस पर क्वेश्चन उठाया जाता है? नहीं, उस पर्टिकुलर डॉक्टर पर ही बोला जाता है ना। समझो इस बात को। पंडित बहुत से होते हैं, लेकिन क्या सच में सब विद्वान होते हैं? संस्कृत के श्लोक रटकर बोलना, उन्हें समझना और उन्हें यूज में लेना, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। फ्रॉड भरे पड़े हैं। रामदेव को ओपन चैलेंज है यार मेरी तरफ से, सामने बैठ के संस्कृत के श्लोकों की व्याख्या करें, वो उनका अर्थ बताएं, और कौन से वेद पढ़े हैं उन्होंने यही बताएं। आयुर्वेद के कौन से उन्होंने एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स यूज किए हैं, या आयुर्वेद उन्होंने पढ़ा कहाँ से है, और जो वेद उन्होंने पढ़े हैं उन्हीं में से पूछे हुए क्वेश्चंस के वो आंसर कर दें। साथ ही सोर्स भी बताएं और प्रोसेस भी एक्सप्लेन करें कोरोना का क्या, और उन्होंने आके ढूंढा कैसे है, ना कि
इसकी जगह वो किसी डिबेट पे चले जाएं, फ्रॉड चैनल पे जाके वहाँ पर एक पब्लिक डिबेट दिखाया जाए जिसमें डिबेट में कॉमन मैन की जगह कोई एक्टर बैठा हो और उसके थ्रू वो अपना मैसेज कन्वे कर दें कि हाँ मुझे सब कुछ पता है। तो यार ये तो प्रूवन फैक्ट है, आजकल के न्यूज़ चैनल्स के बारे में तो कुछ ना ही बोला जाए तो वो बेटर है। डिबेट्स क्या ही होती है उनकी। और यार आप लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आता है। मतलब फिर तो सैनिटाइज़र को भी लीगल कर देते हैं। अभी बहुत सारे छापे पड़ रहे हैं, अलग अलग सैनिटाइज़र की दुकानें खोल ली है ये क्राइसिस के अंदर भी लोगों ने, और पता नहीं कैसे कैसे फॉर्मूला से वो सैनिटाइज़र बना रहे हैं, तो उनको भी लीगल कर देते हैं। गवर्नमेंट तो बेवकूफ़ है ना। और हर दवाई आयुर्वेद के नाम पर जो भी बिक रही है सबको सही कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ICMR, CTRE और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सबको बंद कर देते हैं, और सिर्फ आयुर्वेद का नाम आ गया, जिसने बोल दिया हाँ मुझे आयुर्वेद आता है वो कुछ भी बेच सकता है, परमिट दे देते हैं उनको, है ना। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? भपूत से इलाज को भी ठीक बता दें, या फिर वो बाबा अभी जो एक केस करके चुम्मा दे के इलाज करता था उसको भी सही बता दें, वो तो किसी और रिलीजन का भी था, तो उसको भी सही बता दें। ये बात यार ये नहीं है कि क्या यूज़ हो रहा है, कौन से रिलीजन की बात है। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ अनपढ़ लोग अब ठेका नहीं ले सकते आयुर्वेद का। सीधी सी बात, ये अनपढ़ जाहिल दुकानदार हैं जो देश को मुश्किल हालात में भी फायदा उठाकर अपनी कोरोनल बेचना चाहते हैं सिर्फ। तो प्लीज इसे कम्युनल एंगल देना बंद करो यार। हर इशू में कम्युनल एंगल आ जाता है। इट्स नॉट अबाउट कि वो किसी पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है उनकी अक्ल बिल्कुल भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अब किसी ऐसे इंसान जिसको कुछ नहीं पता है, अगर वो क्लेम करे कि वो आयुर्वेद का एक्सपर्ट है और कोई दवाई लेके आ जाए जो कि अनटेस्टेड हो, तो सॉरी, कोई उसको कंज्यूम नहीं करेगा। इट्स नॉट अबाउट हिज कलर, हिज रिलीजन और एनीथिंग। इट्स जस्ट कि वो फ्रॉड है, दैट्स इट। और आप लोग जो इन्हें सही बता रहे हैं, आपसे एक क्वेश्चन है, स्ट्रीट फूड आपको बुरा लगता है कि गंदा खाना है, इसको नहीं खाना, और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं अभी कि लोग सब्जियों को रिन से धो के खा रहे हैं कोरोना के डर से, ये सब करने को रेडी है, लेकिन स्टिल बाबा रामदेव का गिनी पिग बनने को तैयार है कि उनकी दवाई का टेस्ट हम पे कर लो, डायरेक्ट दे दो मार्केट में, जिसके पैसे भी हम देंगे गिनी पिग बनने के लिए। कमाल की बात है यार। एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, मेरे चैनल का थीम ही यही है, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, जस्ट लॉजिकिंग। सो प्लीज थिंक रैशनली। ये रिलीजन, कास्ट, जेंडर ये सब साइड रख के खुद के लिए, फैमिली के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए क्या सही है वो सोचकर डिसीजन लीजिए। इमोशंस का फायदा उठाया जाता है हमारे भारत में, क्योंकि यहाँ लोग दिल से जीते हैं, इमोशंस हैं यहाँ लोगों के पास, और बहुत अच्छी बात है, बट दिमाग का यूज साथ में करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को फायदा नहीं उठाने दिया जा सकता। और प्लीज किसी भी डिसीजन को लेते टाइम बायस मत होइए कि ये तो मेरे रिलीजन का है, ये मेरी कास्ट का है, ये सेम जेंडर है। प्लीज ये सब बायसनेस ना साइड में रख दीजिए, रैशनली सोचो हर चीज को। जस्ट हर चीज को बिलीव मत कर लो यार जो दिखाया जाए, खुद रिसर्च करो उस पर, खुद पढ़ो उसके बारे में, फैक्ट्स देखो, देन अपनी थ्योरी बताओ। और बाकी मैं तो बैठा ही हूं हर कहानी का सच आपके सामने रखने के लिए। दैट्स ऑल। इट्स रुद्र साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।